हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 AMU बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है ए नंबर 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। दूसरा है संख्याओं 0.0053 0.0530 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा 2 3 3। तीसरा है निम्न में से सदिश राशियों का समूह है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। चौथा है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो इसका ए नंबर हो जाएगा 45 डिग्री। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर वाट। छठवां है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर संवेग। सातवां प्रश्न, यदि f बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा विस्थापन d बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप हो तो कार्य कितना होगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा 16 यूनिट। आठवां है अदिश राशि वह है जो, इसका सी होगा, विमाहीन होती है, तो ये आपके सही विकल्प हो गए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्रह, तारों आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा मापा जाता है, यहाँ इसका हो जाएगा लंबन। दूसरा है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 2 बराबर कितना होगा, तो यहाँ भरना आपको 10⁻7 ग्राम cm स्क्वायर s माइनस 2। तीसरा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तीसरा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला है घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यहाँ पे आपको भरना है ऋणात्मक। चौथे का हो जाएगा ऋणात्मक। पांचवा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो यहाँ पे पांचवें में आपको शक्ति भरना, चौथे में ऋणात्मक था। छठवां है दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अंडर रूट लगाना है और उसमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सातवां है शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देना है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है या ज़्यादा होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अधिक होता है। सही जोड़ी देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में। ये त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 फिजिक्स 11वीं कक्षा के फिजिक्स का पेपर के आंसर आपको बता रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के। तो सही जोड़ी में देखेंगे नील बोर, तो इसका आपको लगाना, नील बोर क्या है, परमाणु का क्वांटम मॉडल, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पहले का। एस चंद्रशेखर का जी नंबर लगाना है आपको, तारों की संरचना एवं विकास इन्होंने दिया ये। चंद्रशेखर वेंकट रमन में आपको लिखना था एच नंबर, अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका सही आंसर है। भाप इंजन जो है ऊष्मागतिकी के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। रेडियो तथा टेलीविजन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण एवं संसूचन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर है, अंकीय तर्क है। रॉकेट नोदन न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सी नंबर हो जाएगा। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसका सही आंसर जेम्स चैडविक का न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो सही जोड़ी हो गई। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर। दूसरा है एक प्रकाश वर्षीय दूरी को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। कार्य का विमीय सूत्र लिखना है आपको ml2t-2। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ml2t-2, इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, तो जिनका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। पांचवा शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक लिखना, शक्ति का मात्रक वाट होता है, मतलब कोई भी वस्तु 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। अगला है छठवां, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो बताइए कि उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, तो इसमें लिखना आपको घटती है, इसका सही आंसर हो जाएगा घटती है। सातवां है आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, तो ये क्या है, इकाई सदिश है, एकांक सदिश यानी इकाई सदिश। सातवां में आपको क्या लिखना है, इकाई सदिश। और
सातवां आखिरी देखेंगे, आठवां, यदि कोई मशीन 1 मिनट में 300 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति बताइए। तो इसकी शक्ति हो जाएगी 300 वाट, क्योंकि एक जूल कार्य करती है तो 1 वाट होता था, 300 जूल कार्य करती है तो 300 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर था कक्षा 11वीं फिजिक्स का। थैंक यू।